आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। कबीर दास जी कहते हैं, जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। क्रोध, गुस्सा, एंगर एक ऐसी भावना है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए हानिकारक है, घातक है। कई तो इसे कायरता का चिन्ह मानते हैं। जो भी व्यक्ति क्रोध करता है उसके हाथ पछतावे के अलावा कुछ नहीं लगता। आइंस्टाइन कहते हैं, क्रोध तो मूर्खों के हृदय में बसता है। एक प्रकार का पागलपन है क्रोध। क्रोध समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। धर्म का नाश करने वाला है क्रोध, और संसार के बंधन का भी कारण है क्रोध। इसलिए गीता में कहा गया है, क्रोध का त्याग करें। क्रोधो मूलमनार्थानां, क्रोध संसार बंधनम, धर्म क्षय करः क्रोधा, तस्मात् क्रोधम विवर्जयेत्। एक जगह और भी गीता में कहा है, स्मृति भ्रंशा बुद्धि विनाशो, बुद्धि नाशा तब प्रणश्यति। क्रोध से मति मारी जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रमित होती है तो बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो हम अपना नाश स्वयं ही कर बैठते हैं। कन्फ्यूशियस कहते हैं, क्रोध करने का मतलब है दूसरों की सजा स्वयं को देना। जब क्रोध आए तो हमें चाहिए कि हम उसके परिणामों के बारे में सोच लें। भगवान परशुराम और दुर्वासा ऋषि के क्रोध से कौन अपरिचित है, जिनके दिए गए क्रोध के कारण दिए गए श्राप से इतिहास ही रच डाला गया। क्यों आता है क्रोध? जब हम असफल होते हैं तब भी क्रोधित होते हैं, जब हमारे अहम को ठेस पहुंचती है तब क्रोधित होते हैं, और जब हम कई बार साहस खो बैठते हैं तब भी हमें गुस्सा आ जाता है। जब हमारा विश्वास टूटने लगता है तब भी हम क्रोधित होते हैं। साइंस के अनुसार जब हम पैनिक में होते हैं तो हमारे मस्तिष्क की एड्रेनल ग्लैंड से एक एड्रेलिन नाम का रसायन सिक्रेट होता है, जो गुस्से को, भय को जन्म देता है, और उससे हमारी मसल्स तनावग्रस्त होती हैं, और वो तनावग्रस्त मसल्स जो हैं वो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती हैं। क्रोध के बहुत से नुकसान हैं। क्रोध रिश्तों को खा जाता है, संबंधों को ले जाता है, और क्रोध से आप अपना करियर भी खराब कर सकते हैं, तबाह हो सकता है आपका करियर। क्रोध आपको बहुत सारी बीमारियों में जकड़ सकता है, बीपी, शुगर, मिग्रेन, हेडेक और ब्रेन हैमरेज, इवन कैंसर तक से भी क्रोध के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। तो हमें क्रोध से बचना चाहिए, क्योंकि इन बीमारियों के भयंकर परिणाम हैं जो आप सब जानते हैं। क्रोध हमारी सफलता में बाधक है, इसमें कोई संशय नहीं है। जितना हम क्रोध एवं चिंता करके थक जाते हैं, उतना हम काम करके नहीं थकते। क्रोध से घर का, दफ्तर का माहौल बिगड़ जाता है, और उस स्थान की वाइब्रेशंस भी बहुत नेगेटिव हो जाती है जहाँ क्रोधित व्यक्ति बात करते हैं। क्रोध से किसी भी व्यक्ति का आभा मंडल खराब हो सकता है। आप क्रोधित हो रहे हैं, फटाफट जाकर आईने में देखिए कैसे लग रहे हैं। आपको अपने चेहरे से ही चिढ़ हो जाएगी। आप जरा सा मुस्कुराइए और फटाफट जाके आईने में देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
तो ये अंतर जो मुस्कुराने का और क्रोधित होने का, उसमें आईने में देखने का है, आप एक बार उसको भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मज़े की बात यह है, व्हाट्सएप में भी क्रोध की इमोजी विद्यमान है। आप व्हाट्सएप पर सांकेतिक भाषा में भी अपने क्रोध को प्रकट कर सकते हैं। क्रोध ज़्यादातर टॉप टू बॉटम चलता है, जिसे हम टोपी झाड़ कहते हैं। बिग बॉस ने अपने से जूनियर बॉस को डांटा, जूनियर ने उससे, जूनियर जो उससे आगे, ये वो डांट चलती रहती है। घर में भी जैसे पति ने पत्नी को डांटा तो पत्नी ने आगे बच्चों को, और बच्चे आगे अपने छोटे भाई बहनों पर अपना गुस्सा निकाल देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमें गुस्सा किसी और पे आया होता है और हम अपना गुस्सा अपने सर्वेंट्स पे निकाल देते हैं। ये न्याय संगत नहीं है। अरस्तु कहते हैं, क्रोधित कोई भी हो सकता है, ये बहुत आसान है, परंतु सही समय पर, सही उद्देश्य से, सही व्यक्ति के ऊपर, सही समय पर, सही कारण से यदि क्रोध को निकाला जाए, ये आसान तो नहीं होता, पर वो फायदेमंद हो सकता है। जैसे माँ बाप बच्चों पर क्रोधित होते हैं कि बच्चे जब पढ़ते नहीं, तो यदि बच्चे उनके क्रोध के कारण पढ़ने लग जाते तो उनकी ज़िंदगी बन जाती है और बच्चे अनुशासन प्रिय भी हो जाते हैं। तो क्रोध बहुत कम समय में बहुत सारे ज़्यादा काम करवा सकता है। बॉस आप पर क्रोधित होते हैं, आप बॉस से डरते हैं, तो डर के मारे आप काम जल्दी भी कर देते हैं और ज़्यादा भी कई बार कर देते हैं। धैर्य से, स्नेह से, सहजता से क्रोध पर काबू पाया जा सकता है। एक और बात, क्रोध यदि हम करते हैं तो क्रोध से कैथारसिस भी होता है, जिसे हम विरेचन कहते हैं। यदि कहते हैं ना, मन की भड़ास निकल गई, उस पर गुस्सा निकाला, तो वो भड़ास निकालनी भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि यदि हम अपने अंदर ही क्रोध को दबा कर बैठे रहेंगे तो वो हमें बहुत ज़्यादा भीतर से डैमेज कर देगा और हमें किसी भी कीमत पर अपने आप को डैमेज होने नहीं देना है। देखने में आया है, बड़ी बड़ी हस्तियां अपने पद के कारण रोब झाड़ती है या क्रोधित होती है, तो उनमें एक अहम भाव झलकता है उनके क्रोध में कि ये उसके पद का गुस्सा बोल रहा है, जो कि उचित नहीं होता। क्रोध निकालना जरूरी है, यह हम मानते हैं, परंतु ये सोचिए, जो व्यक्ति क्रोध करता है, पंजाबी से कहते हैं ना, खुरदा वही है ज़्यादा। कई बार ऐसे होते हैं, हम क्रोध तो कर बैठते हैं दूसरे व्यक्ति पर, परंतु हम क्रोध करके भी हम खुद हर्ट होते हैं, क्यों हो, मैंने क्यों उस पर क्रोध किया। तो इन स्थितियों से हमें बचने की ज़रूरत है। हम काबू पा सकते हैं, थोड़ी सी एफर्ट की ज़रूरत है। क्रोध जिस पर किया जाता है उसका तो कुछ बिगड़ता है कि नहीं बिगड़ता, परंतु अपना बहुत कुछ बिगड़ जाता है। विशेषकर यदि हमें कोई कह दे, अरे आप तो गुस्सा बहुत करते हो, तो हाँ, एक बहुत लघु होने की फीलिंग आ जाती है, बहुत एक छोटेपन का एहसास होता है कि क्या सच में मैं गुस्सा बहुत ज़्यादा करती हूँ या करता हूँ। उस बारे में भी हमें सचेत रहना है। हिटलर जैसी शख्सियत अपने क्रोध और अपनी क्रूएलिटी के कारण जिसने राज तो किया, पर क्या उसने उचित किया? उसने तो आगे आने वाली पीढ़ियों तक को ही क्रोध
विरासत में दे दिया, क्योंकि क्रोध उस क्रुएलिटी को याद करके भी उत्पन्न होने लगता है। आतंकवाद क्या है? वो भी तो क्रोध से जन्मा हुआ है ना। आतंकवाद भी एक क्रोध की ही तो उपज है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एंगर, व्हेन यू conquer your anger, you have won the battle। तो लड़ाई जीत लो ना, कोशिश करो और क्रोध पर काबू पालो। प्रश्न यह उठता है कि इससे बचा कैसे जाए। सबसे पहले सतत जागरूकता जरूरी है कि क्रोध से बचना है। ये हमारे दिमाग में तय होना चाहिए कि हमें क्रोध से बचना है। फिर बात आती है नियंत्रण पाने की। सहनशीलता, स्नेह, संवेदनशीलता, साहस, सकारात्मकता से हम क्रोध पर बहुत आसानी से काबू पा सकते हैं। उपाय हम कोई भी अपना सकते हैं। 1 से 10 तक काउंट कर लें, गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस छोड़ें, वॉक पर निकल जाएं, मेडिटेट कर लें और उस स्थान से हम हट जाएं। या हिम्मत है तो जो व्यक्ति आप पर क्रोध कर रहा है, आप चुप रहें। आप कहेंगे कि चुप रहना ही तो मुश्किल है। तो दोस्तों, आसान काम कर लिए और मुश्किल काम करके देखिए, आप अवश्य विजयी होंगे। ये मेरा अटूट विश्वास है। दोस्तों, सोचिएगा जरूर। सिर्फ सोचना ही नहीं, कोशिश भी करनी है। क्रोध पर क्रोध से नहीं, मुस्कान से विजय पानी। एक मीठी मुस्कान दीजिए, क्रोध का काम तमाम कीजिए। किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, क्रोध के समय थोड़ा रुक जाइए, क्रोध के समय थोड़ा रुक जाइए, गलती के समय थोड़ा झुक जाइए। आप हर मुसीबत को हर लेंगे, आने का रास्ता सुगम कर लेंगे, आने का पथ सुगम कर लेंगे। मिलते हैं अगले सप्ताह रविवार को सायं 6:30 बजे। मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। खुश रहें, मुस्कुराएं, क्रोध बिल्कुल ना करें। धन्यवाद। जय हिंद।